हाय फ्रेंड्स, HRS अकेडमी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भाग 2 संविधान का भाग 2 पढ़ाएंगे, जिसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है। जैसे पहली लाइन है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। क्या? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ नागरिकता का मतलब अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात जो भी नागरिकता देता है वो केंद्र सरकार देता है, न कि राज्य सरकार। इसे ही कहते हैं एकहरी नागरिकता। ओके। और भारत में नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है, जो पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। कब? पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। बात ऐसा है कि आज हमारा वाइट बोर्ड कुछ प्रॉब्लम के कारण हम वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाए हैं। अगला वीडियो हमारा वाइट बोर्ड पे ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। जो एक नागरिकता का एक प्रूफ है, उसे पैन कार्ड, आधार कार्ड के रूप में एक मॉडर्न युग में जाना जाता है। क्विकली मॉडर्न में गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध कभी नहीं हो सकती। अगर वो अदर कंट्री से, उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड कभी नहीं दिया जाएगा। उसे पासपोर्ट वगैरह और सब कार्ड दिए जाएंगे, बैंक पासबुक भी दिया जाएगा, लेकिन उसे आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं दिया जाएगा। ओके, तो हम आगे चर्चा करते हैं। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 है, वो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अर्थात जिस समय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भारत में उपस्थित थे, जो पाकिस्तान नहीं गए या बांग्लादेश नहीं गए, उन सभी को नागरिकता उस समय दी गई थी। ओके। और अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? सेम पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें भी कहा गया है जो पाकिस्तान के प्रांत में आज़ादी से पहले थे या बांग्लादेश के प्रांत में थे, वो यदि भारत आए, वो भी 1947 15 अगस्त 1947 से पहले, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। यहाँ तक कि 1950 से पहले जो आए उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो उसके बाद आए हैं 1950 के बाद, अर्थात संविधान बनने के बाद, लागू होने के बाद, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ओके। अगला क्या है? अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसे भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद कुछ व्यक्ति या कुछ मुसलमान या गैर मुसलमान सिख धर्म के लोग, वो पंजाब प्रांत के उस बगल, इंडियन प्रांत में नहीं बल्कि सिंध उस पार, पंजाब प्रांत लाहौर प्रांत में चले गए। इसलिए जब वो संविधान बनने से पहले वापस आ गए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो आया उसे नहीं दी जाएगी, चाहे वो भारत का क्यों ना हो, उसका सब संपत्ति भारत का हो, लेकिन वहाँ चला गया, इसी कारण उन्हें नहीं मिलेगा। ओके। जैसे भगत सिंह का घर लाहौर था, लेकिन उनका सारा परिवार पंजाब आ गया था। जो भी आज भी भगत सिंह की कोठी लाहौर में है, लेकिन वो भारत में आ गए, इसलिए उनके परिवार को संविधान दे दी गया, उनके परिवार को नागरिकता दे दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार विदेश भ्रमण व नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल 20 साल 50 साल आप कहीं भी रहिए, अदर कंट्री में रहिए, लेकिन इंडियन जो सिविलाइजेशन है या नागरिकता है वो ख़त्म नहीं होगी। आप कहीं भी जाइए, रिटर्न आइए, आपको मिलेगी। लेकिन आप संविधान के पहले बनने से पहले चले गए, अब आ रहे हैं तो नहीं मिलेगी। अब जैसे सन 2002 में जाइए, सन 2070 में आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए आइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है हमारा? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, आप जाइए घूमने, लेकिन वहाँ की नागरिकता मत लीजिएगा, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है अनुच्छेद नंबर 9 भाग 2 में कि आप अगर दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लिए तो हम आपकी नागरिकता कैंसिल कर सकते हैं। ओके। आप आ सकते हैं एक एज ए फॉरेन की तरह, एज ए फॉरेन कंट्री की तरह, उसी तरह, लेकिन आप अनुच्छेद 9 की तरफ से आप जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ की नागरिकता मत लीजिए, तो भारत की नागरिकता आपकी बनी रहेगी, चाहे 100 साल चाहे 200 साल तक। आप मर जाएंगे फिर भी नागरिक कहलाएंगे, ये स्वर्गीय लगा के कहलाएंगे। ओके। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता।
आप जैसे अदर कंट्री चले गए, वहाँ से आप ISI में जुड़ गए, आतंकी संगठन में जुड़ गए, या फिर गोला बारूद अलग बना रहे हैं, अपना खुद का आतंकी संगठन खोल लिए, या देश को हानि पहुँचा रहे हैं अदर कंट्री से रहकर। अब जैसे नीरव मोदी ही मान लीजिए वो कर्ज लेके इंग्लैंड भाग गए, आ नहीं रहे हैं, इंग्लैंड की गवर्नमेंट उन्हें आने भी नहीं दे रही है। तो इस प्रकार अगर वहाँ जाके उन्होंने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके भारत की हानि पहुँचाने के लिए कुछ भी कार्य किया, तो उस समय भी भारत की नागरिकता उनका खत्म हो जाएगा, भारत के लिए नागरिकता। ओके, भारत संविधान जो हमारा इतना ज़्यादा लचीला है, लेकिन भारत अपने देश को फ्री रखने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए, अपने देश की समृद्धि को बचाए रखने के लिए बहुत लचीला और बहुत समझपूर्ण द्वारा बनाया गया है। ओके, अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है? जो हमारा नागरिकता का 5वां या छठवां अनुच्छेद है, जो बताता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है, कौन संशोधन कर सकता है, कौन बना सकता है, सब मंत्रालय गृह मंत्रालय के पास होता है। ओके, यह सब कार्य नागरिकता से संबंधित सब कार्य गृह मंत्रालय के पास होता है। जैसे CAA और NRC जो लाया जा रहा है वो गृह मंत्रालय द्वारा पास करके लाया जा रहा है। इसमें राष्ट्र संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बाद उसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रोसीड किया जाता है। ओके, और आगे नागरिकता से प्राप्त करने वाली विधियां मैं बता सकता हूँ। नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर देखा जाए तो भारत में जन्म लेने वाले उन्हें भी दी जाएगी, उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। जैसे आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं और वो भारत में, और अगर उनका बच्चा हो रहा है तो उनका बच्चा भी जन्म के आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यह भी आधार है। यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया का सिविलाइजेशन या नागरिकता दिया जाएगा। जैसे उदाहरण में हम शिखर धवन जी को बता दें, इनके माता पिता में से एक लोग यहाँ के हैं, उनके बच्चों को इंडिया का सिविलाइजेशन मिलेगा, अर्थात नागरिकता मिलेगा। जैसे आप जाके बाहर किसी देश में शादी कर ले रहे हैं तो आपके बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यदि आप वहाँ का नागरिकता नहीं ले रहे हैं तो आपको इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर क्या होगा, वहाँ के नागरिक को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे आप सिक्किम देख सकते हैं जो भारत से मिला है। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के 24 परगना जिलों की नागरिकता। जैसे इसमें 2 उदाहरण है विदेशी राज्यों को मिलाने के बाद। तो पहला उदाहरण यहाँ से है, सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई थी, यहाँ एक ख़त्म है। दूसरा उदाहरण यहाँ से स्टार्ट होता है, नागरिकता बांग्लादेश के 24 परगना अर्थात 24 जिले, 24 गांव, परगना गांव को बोला जाता है, नया पंचायत को ही परगना बोला जाता है। ध्यान देना, यह आपको राजस्व में पढ़ना पड़ेगा। जिले को नागरिकता दी गई, अर्थात एक ज़िले में 24, एक समझौता नहीं हुआ था जिसमें कुछ हमारे मुस्लिम भाई पश्चिम बंगाल हो गए थे, कुछ हिंदू भाई बांग्लादेश हो गए थे। उसमें समझौता करके हिंदू भाइयों को वहाँ लाया गया और मुस्लिम भाइयों को बांग्लादेश पहुँचाया गया। उसमें 24 परगने जो थे उन्हें भारत में विलय किया गया था। ओके, समझौता के अनुसार। अब पंजीकरण के आधार पर कैसे आप हो सकते हैं? इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यदि आप इंडियन सिविलाइजेशन पाना चाहते हैं तो आप 5 साल लगातार भारत में रहिए। ओके, अब देशीकरण द्वारा कैसा हो सकता है? वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भी भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही साथ वो लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। अर्थात जैसे अदर कंट्री से कोई व्यक्ति आया, वो अपने देश में है, वह सकारात्मक सोच रखता है, भारत की बढ़ोतरी चाहता है, भारत की समृद्धि को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो 10 साल से कार्य कर रहा है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। वो गृह मंत्रालय द्वारा सोचा जाएगा। ओके, विदेशी नागरिकता क्या है? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ओके, अब हमारा लास्ट, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हों, इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। जैसे जो विदेश में या फिर अदर कंट्री से जो आए हुए हैं,
उद्योगपति वो हमारे देश में उद्योग खोले और काफ़ी 30 से 40 साल 50 साल तक हमारे देश में रहे तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। वो बिना वीज़ा के हमारी कंट्री में आ सकते हैं, बिना पासपोर्ट के पासपोर्ट तो लेना जरूरी लेकिन बिना वीज़ा के आ सकते हैं। उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन पूर्ण नागरिकता नहीं दी जाएगी। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने, समझ रहे हैं, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे आप आतंकी हो गए और हिजबुल पाकिस्तान आतंकवादी या तालिबान आतंकवादी में आप मिलकर वहाँ की आतंकवादी में आप शामिल हो जाते हैं तो गृह मंत्रालय आपकी नागरिकता को तुरंत निरस्त कर सकता है। ओके, अब हम वीज़ा के बारे में जान लेते हैं। वीज़ा और पासपोर्ट क्या है। लोग कहते हैं ना मेरा वीज़ा बन रहा है, मेरा वीज़ा आ रहा है, पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, ऐसा कुछ कहते हैं ना लोग। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीज़ा कहते हैं। जैसे आप हमारे घर आएंगे तो हमसे पूछ के ही आएंगे, इसे ही वीज़ा समझ लीजिए। बिना वीज़ा के किसी देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ओके, अब पासपोर्ट क्या है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। वीज़ा क्या है, वीज़ा जिसके यहाँ जा रहे हैं उससे अनुमति लें। पासपोर्ट क्या है, अपने घर से अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए, सेम यही है। ओके, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें HRS अकेडमी ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और ये PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल HRS अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, शेयर, लाइक।